वेलकम बैक एवरीवन। इनइक्वालिटी के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा इर्रेशनल इनइक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कंडीशन क्या आएगा। ये भी सिंपल सी चीज़ ही है, बस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सपोज़ कीजिए इस तरह का इनइक्वालिटी दिया हुआ है, 2nth रूट ऑफ एफ इज़ ग्रेटर देन 2n ऑफ रूट ऑफ जी। ठीक है, इसमें इवन और ऑड अलग करना पड़ेगा क्योंकि जब इवन का रूट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो एफ को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, और जी को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इस केस में कंडीशन क्या आता है, इस केस में सिंपल सा कंडीशन आएगा कि एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी एक्स। ठीक है ना, जो रूट के अंदर है वो बड़ा हो दूसरे वाले रूट के अंदर से। इसमें ध्यान दीजिएगा कि दोनों का एक्सपोनेंट जो है वो सेम है। ठीक है ना, 2n है, यहाँ भी 2n है। और दूसरा एक कंडीशन आएगा कि एफ एक्स शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो और जी एक्स को भी ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होना पड़ेगा। दोनों ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तभी उसका इवन अंडर रूट पॉसिबल है। और जब ऑड रूट है तब अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो सिंपली लिखोगे एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन जी एक्स। यहाँ अगर लेस होता तो ये भी लेस हो जाता सिमिलरली। ठीक है, तो सिंपल सा है, ये कुछ ख़ास नहीं है। उसी तरह हो सकता है एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस। इसमें क्या हो जाएगा, सपोज़ कीजिए आपका दिया हुआ ए की पावर एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, एक्सपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं तो ए को अपन पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, तो किस चीज़ का पावर है तो वो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, तो बी भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा। ये सब तो नोन चीज़ें हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सिंपली आपका दो तरीके से हो जाता है। इसका लॉगरिदम का यूज़ होगा इसमें। पहला आएगा या तो एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, अगर ए आपका ग्रेटर देन वन है, और एफ एक्स शुड बी लेस देन log of b to the base a if a is less than 1। ग्रेटर देन ज़ीरो तो होना ही पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन आता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये a क्या है। ठीक है ना, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो log of b to the base a से fx को बड़ा होना पड़ेगा, और अगर a लेस देन 1 है तो fx को है log of b to the base a से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम से आ रहा है। ठीक है ना, इसको समझना चाहो तो इसमें सिर्फ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम से ही आ जाएगा कि ए को क्या पावर दें कि बी मिल जाए। ठीक है ना, वही एफ एक्स है, तो वो होता है लॉग ऑफ बी टू द बेस ए को अगर ए पावर दे दोगे तो बी मिल जाएगा, और अगर ए ग्रेटर देन वन है तो इस पावर से बड़ा कुछ भी डालोगे तो बी से बड़ा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एफ एक्स आ गया ग्रेटर देन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। ठीक है, और अगर ये ए लेस देन वन है, ठीक है ना, तो उसमें पावर बढ़ा दोगे इससे तो क्या होगा, वैल्यू छोटी होने लगेगी, और इसलिए एफ एक्स को इससे लेस होना पड़ेगा। सिंपल सा लॉगरिदम से डेफिनेशन से आ रहा है ये। तो इसी तरह हम लोग लॉगरिदमिक इनइक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिए। आज भी जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सब समझ लेना है, और जहाँ आपको दिखे उसका यूज़ करना है कॉमन सेंस लगा के। लेकिन ये एकदम से नहीं आता है, एक दो बार देखिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार एनालाइज कीजिए, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आपके दिमाग में ये बस जाएगा। तो सपोज़ कीजिए ये इनइक्वालिटी है, इसका क्या हो जाएगा, देखिए अगर log ऑफ एफ एक्स टू द बेस ए है और log ऑफ जी एक्स टू द बेस ए है और ये बड़ा है इससे, तो क्या आएगा इसका कंडीशन, ये कंडीशन दो आएगा डिपेंडिंग अपॉन ए कि ए क्या चीज़ है। ठीक है ना, अगर ए ग्रेटर देन वन है तो क्या होना पड़ेगा, सबसे पहले जी एक्स को तो ग्रेटर ज़ीरो होना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज़ लेस नहीं हो सकती, और एफ एक्स को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन जी एक्स। अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो वो ज़ीरो से बड़ा हो ही गया, तो अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तब है जब ए ग्रेटर वन है। ठीक है, और दूसरे में अगर ए लेस देन वन है, ठीक है ना, और ज़ीरो से तो बड़ा होगा ही क्योंकि बेस है, तो अगर ये वाली कंडीशन है तब आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स शुड बी लेस देन जी एक्स।
उलट जाएगा ये इनइक्वालिटी यहाँ वाली। अब इस केस में क्या होना पड़ेगा, fx को ग्रेटर देन 0। आपको दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस fx ग्रेटर देन 0 चेक कर लीजिए तो ऑटोमेटिकली gx जो है fx से बड़ा है तो वो भी ग्रेटर 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आ जाता है बच्चों, ठीक है। इस इन सब में आपस में एंड है, यहाँ भी सब में आपस में एंड है, और इस दोनों के बीच में क्या है, और है, ठीक है। तो ये भी बेसिक लॉगरिदम के डेफिनेशन से ही आ रहा है। लॉगरिदम का ग्राफ अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है ना। और लॉगरिदम का ग्राफ कैसा होता है आप एक बार रिवाइज कर लो यहाँ पे, कि अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये होता है उसका ग्राफ। तो इसमें क्या हो गया देखिए, जैसे जैसे आप x बढ़ाते जाओगे, log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है ये, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, log की वैल्यू क्या है, बढ़ती जा रही है। तो अगर log ऑफ fx इज़ ग्रेटर देन log ऑफ gx, तो fx क्या है, थोड़ा सा राइट डायरेक्शन में gx है, यानी fx इज़ ग्रेटर देन gx, ठीक है। और gx को ग्रेटर 0 होना ही पड़ेगा। वहीं अगर a लेस देन 1 है तो ग्राफ आपका ऐसा हो जाता है। और अब क्या होगा, अब अगर log ऑफ fx टू द बेस a इज़ ग्रेटर देन gx, तब जो fx है वो क्या होगा, लेफ़्ट साइड में होगा gx के, gx राइट में होगा, तो fx इज़ लेस देन gx, ठीक है ना। इस केस में मान लीजिए अगर gx कहीं यहाँ है, ठीक है ना, वैल्यू उस पर log ऑफ gx टू द बेस ये है, तो अब fx को इसके राइट में नहीं हो सकता, इसके लेफ़्ट में ही होगा, तभी वैल्यू कुछ बड़ी आएगी। जैसे ये वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है क्योंकि निगेटिव में छोटा है, तो fx यहाँ होगा, यानी fx इज़ लेस देन gx, ठीक है ना। तो ये कंडीशन सिंपल लॉगरिदम के ग्राफ से आ रहा है। इन चीज़ों को आप रट नहीं सकते हो, सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप रट नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, कभी यहाँ लेस होगा, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्या क्या याद करोगे, कितना डिफरेंट वेरिएशन याद करोगे। तो इसको कैसे करना है फिर, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है और एग्ज़ाम में इसको देखो, दो कंडीशन फटाफट आप बना दो, या तो इसको ध्यान में रखते हुए, या इतना बार प्रैक्टिस हो जाए कि ये अपने आप दिमाग में सेट हो जाए। अगर आप इन चीज़ों को याद कर रहे हो तो आप खुद से बला जो है वो मोल ले रहे हो, मेहनत करके बला याद कर रहे हो, ठीक है ना। तो बला टालने की कोशिश कीजिए, बला मोल मत लीजिए, इसलिए इसको याद तो बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ मैं डेंजर का निशान बना देता हूँ, अगर आपने इसको याद कर लिया ना तो ये आपने अपने ऊपर डेंजर मोल ले लिया है, तो इसको समझिए। वहीं यहाँ लेस होता तो क्या होता, अगर ये लेस होता तो क्या हो जाता, एफ एक्स शुड बी लेस देन जी एक्स व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे हो जाता है जी एक्स शुड बी लेस 0, ये एफ एक्स शुड बी ग्रेटर 0, जो छोटा है वो ग्रेटर 0 हो जाए बस, तो बड़ा वाला ऑटोमेटिकली ग्रेटर 0 हो जाएगा। उसी तरह ये कंडीशन भी बदल जाता फिर, डिपेंडिंग अपॉन दिस इनइक्वालिटी। आप कहोगे यार रिवर्स ही तो करना है, याद कर लेते हैं, जब ये रिवर्स हो जाएगा तो इसको रिवर्स कर देंगे। तो वहाँ आप पहले ये दिमाग में लाओगे, इसको लिखोगे, फिर इसको रिवर्स करोगे बैठ के, मत करो ये सब। अब वो याद कर लिए तो क्या अगर अगला इनइक्वालिटी ये है, इसको भी बैठ के याद करोगे। ये देखो log ऑफ एफ एक्स टू द बेस जी एक्स, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 करना है। अब बताओ ये याद करोगे, बिल्कुल याद नहीं करना है, याद करने लगोगे तो फंसोगे आप। तो बस ग्राफ ध्यान में रखो, अगर बहुत कुछ याद करना है तो ग्राफ, ये ए ग्रेटर 1 है, ये ए लेस 1 है, सिंपल सा। और ये आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है इसका डेरिवेशन, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं, ताकि ये आप इस चीज़ को पी लो, ठीक है। याद नहीं करना है कुछ भी बच्चों। जब ए ग्रेटर 1 हो तो लॉग ऑफ दिस ग्रेटर 0 होना चाहिए, यानी एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, log ऑफ x टू द बेस a, यानी जब a ग्रेटर 1 हो तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव कब हो रही है, जब x जो है 1 से बड़ा है, यानी एफ एक्स जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन ये आएगा कि व्हेन जी एक्स यानी बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, तो एफ एक्स शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक सिंपल सी कंडीशन आ गई कि जब बेस 1 से बड़ा है तो एफ एक्स भी 1 से बड़ा होना चाहिए,
ठीक है, या 1 भी हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी है तो इक्वालिटी ले लेंगे, 1 पे 0 होगा। ठीक है, एक कंडीशन आ गया। दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि जब बेस जो है gx ये लेस देन 1 हो, यानी बेस लेस देन 1 है, gx क्या है, लेस देन 1 है, यानी ये वाला ग्राफ है बेस लेस देन 1। अब ग्रेटर 0 कब हो रहा है, जब जिस चीज़ का लॉग निकाल रहे हैं वो लेस देन 1 हो, यानी एफ एक्स शुड बी नाउ लेस देन 1, और 0 भी ले सकते हैं, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक कंडीशन चेक करना होगा, क्योंकि लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 तो होना ही पड़ेगा, और ये भी ग्रेटर देन 0 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से बड़ा है तो 0 से तो बड़ा ही होगा, लेकिन यहाँ लेस ले रहे हैं तो ग्रेटर 0 आपको लगाना पड़ेगा। बस ये सब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जो लॉगरिदम के डेफिनेशन से आ रहा है बच्चों, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, याद मत कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इसी तरह और भी इनइक्वालिटी बनता है, ग्रेटर 0 है, कभी ग्रेटर 1 होगा, कभी ग्रेटर 5 होगा, कभी ग्रेटर a लिखोगे, कभी लेस होगा, कभी इक्वालिटी होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या याद करोगे बच्चों, तो इसलिए समझो इस चीज़ को। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।